ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 32। यदृच्छा च उपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम्। अनुवाद: हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तात्पर्य: विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वे कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञानजन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्रपाणि प्रदंडयन निर्जित्य पर सैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालयेत। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं की सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों तरफ से लाभ होगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। यदृच्छा च उपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिना क्षत्रिय पार्था लभन्ते युद्धम ईदृशम्। तो
इस श्लोक में भगवान अर्जुन को वो युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और क्या कह रहे हैं कि उसे ही नहीं बल्कि इस युद्ध में हर एक जो शामिल है योद्धा सैनिक उसे का स्वर्ग की प्राप्ति होगी अगर मरता है तो। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि इस धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कल्याण नहीं है, श्रेय की बात करी थी भगवान ने वहाँ पे। तो इससे एक प्रश्न उठता है यहाँ पर, वो क्या है? वो है कि कौन सा कल्याण है? कौन सा कल्याण है जो धर्म युद्ध से प्राप्त होगा? तो इसके उत्तर में भगवान जो हैं यहाँ बता रहे हैं कि क्या फल होगा इस युद्ध को लड़ने से, इसको क्या प्राप्त मिलेगा। तो इस श्लोक में भगवान इस धर्म युद्ध की 3 विशेषताएं हैं, 3 विशेषताएं इस श्लोक में बताई गई हैं। हम उन 3 विशेषताओं पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पहला क्या है, यहाँ पे इस श्लोक के जो पहले शब्द हैं वो हैं यदृच्छा च उपपन्नम। मतलब ये है कि ये धर्म युद्ध जो है स्वतः ही प्राप्त हो गया है ना, अपने आप तुम्हें ये मौका मिला है। तो इसका अर्थ क्या है कि अर्जुन को ये इस युद्ध को प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी अर्जुन को। क्यों? क्योंकि पांडव जो थे शुरू से ही एक तो साधु प्रवृत्ति के थे, धार्मिक थे। पांडवों ने हमेशा कौरवों का भला चाहा, कौरवों से उन्होंने दोस्ती ही रखनी चाहिए। पांडवों ने कभी भी कौरवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहा। कितने कोशिश करी, बचपन से लेकर कौरवों ने पांडवों को मारने का प्रयास किया। कई मौके मिले, अगर पांडव चाहते तो युद्ध कर सकते थे, पर पांडवों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि शांति बनाए रखें। यहाँ तक है कि जिसमें जो है पांडव जो थे, पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाया गया था। पांडव ये अच्छी तरह से जानते थे कि सामने शकुनी है और शकुनी जो है उसको वो क्या है, छल करने में एक्सपर्ट है, उसको हराया नहीं जा सकता। वो जानते थे कि हम यहाँ पे अगर जुआ खेलेंगे तो हारेंगे ही हारेंगे। ये जानते हुए भी कि छल कर रहे हैं हमारे साथ और छल से हमें हराया गया। वो चाहते तो उस टाइम अस्त्र उठा सकते थे और युद्ध कर सकते थे। उस टाइम भी पांडवों ने किया, शांति बनाए रखी, युद्ध को टाल दिया, क्योंकि जानते थे कि युद्ध करने से किसी का भला नहीं होता। और जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया, द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश करी, उस टाइम भी अगर पांडव चाहते थे युद्ध कर सकते थे, तब भी उन्होंने मौका नहीं जो है युद्ध नहीं किया। उन्होंने धृतराष्ट्र का सम्मान करते, धृतराष्ट्र के सम्मान के चलते उन्होंने तभी युद्ध नहीं किया। छल से हराया, दोबारा फिर उनको जुआ, क्योंकि शर्त रखी अगर ये दोबारा जुआ खेलते हैं, क्योंकि सब कुछ हार चुके थे पांडव, अपना राज्य हार चुके थे, द्रौपदी को हार चुके थे, तो सब कुछ हार गए। तो लोगों ने भर्त्सना करी धृतराष्ट्र की, तो धृतराष्ट्र घबरा गया। डर के मारे धृतराष्ट्र ने किया उस टाइम उनको आज़ाद कर दिया, उनका राज्य उनको दे दिया, सब कुछ उनको दे दिया वापस। पर दुर्योधन के कहने से दोबारा फिर जुआ हुआ। कहता ठीक है, हम वापस करेंगे एक शर्त पे, अगर ये हमें जुए में हराते हैं तो। और ये जुए में हमें हरा दिए तो इनको इनका सारा राज्य वापस मिल जाएगा, और नहीं हरा पाए तो इनको क्या होगा, वनवास, इनको वनवास पे जाना पड़ेगा। उस टाइम भी वो चाहते, 12 वर्ष का उनको वनवास मिला, 1 साल का उनको बाद में अज्ञातवास मिला। उसके बावजूद भी वनवास पूरा हुआ, अज्ञातवास पूरा हुआ, तब भी दुर्योधन ने उनको उनकी जो अपने कहे अनुसार कि मैं तुम्हें तुम्हारी ज़मीन, तुम्हारा राज्य वापस कर दूंगा, वापस नहीं किया।
उस टाइम भी अगर पांडव चाहते तो युद्ध कर सकते थे, तब भी नहीं किया उन्होंने युद्ध। हमेशा उन्होंने सोचा कि शांति बनाए रखें। भगवान कृष्ण दूत बन के गए, संधि करने के लिए गए उस टाइम तक, क्योंकि पांडव चाहते थे युद्ध ना हो, हमेशा उन्होंने प्रयास किया। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुमने कुछ मेहनत नहीं करी है, तुम्हें अपने आप युद्ध करने का मौका मिला है बिना प्रयास के। और भगवान कहते हैं यहाँ पे स्वर्ग द्वारम अपावृतम, अगले शब्द हैं स्वर्ग द्वारम अपावृतम, की ये धर्म युद्ध जो है स्वर्ग, इस धर्म युद्ध के द्वारा क्या है, स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, ये स्वर्ग का द्वार है। पिछले श्लोक में क्या कहा भगवान ने, कि पिछले श्लोक में कहा था धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कल्याण नहीं है। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये धर्म युद्ध स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। पिछले अध्याय में पढ़ते हैं हम, पहले अध्याय के 43वें श्लोक में पढ़ा था, वहाँ पर अर्जुन ने कहा था कि इस युद्ध के द्वारा नरक की प्राप्ति होगी। वहाँ कहते हैं अर्जुन कि इस युद्ध के द्वारा नरक की प्राप्ति होगी, परंतु भगवान यहाँ पर अर्जुन को जो उसने बात कही थी उसको नकारते हुए, उसका खंडन करते हुए भगवान कहते हैं कि ये युद्ध स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। इसका अर्थ यह है कि इस युद्ध के द्वारा व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के स्वर्ग में जा सकता है, बिना किसी रोक टोक के आराम से स्वर्ग जा सकता है। यदि एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, अगर किसी का द्वार बंद हो, गेट बंद हो, तो आसानी से कोई जा सकता है अंदर? नहीं जा सकता ना। पर भगवान कह रहे हैं कि यहाँ खुला द्वार है, तुम आसानी से जा सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये गेट बंद होता है तो अंदर जाना मुश्किल होता है। तो यहाँ खुला मौका है कि खुला द्वारा आसानी से वो अर्जुन, जितने भी योद्धा हैं यहाँ पर, वो बिना रोक टोक के जा सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ भगवान ये कहना चाह रहे हैं अर्जुन से कि ये इस युद्ध के द्वारा व्यक्ति यदि स्वर्ग में जाना चाहता है ना, तो स्वर्ग के द्वार में उसे ना रोका जाएगा ना टोका जाएगा, कोई उसमें अवरोध नहीं आएगा। तो हम 3 बातों में चर्चा करेंगे, 3 उदाहरण देंगे जिनको स्वर्ग में जाने से रोका गया, या वैकुंठ में जाने से उनको रोका गया, और गए भी तो उनको वहाँ रुकने नहीं दिया। तो पहला उदाहरण है महाराज त्रिशंकु हुए एक, आप शायद जानते होंगे कुछ लोग, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको। महाराज त्रिशंकु जो थे, महाराज भगवान श्री राम के वंशज थे, मतलब वंशज नहीं कहूँगा, महाराज के भगवान श्री राम के पूर्वज थे। उसमें 33वें पीढ़ी में आते हैं महाराज त्रिशंकु। तो त्रिशंकु महाराज की इच्छा थी कि वो स्वर्ग जाना चाहते थे, और स्वर्ग भी कैसे जीते जी, बिना शरीर त्यागे वो स्वर्ग जाना चाहते थे। तो उनकी इच्छा पूरी करी विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या से, अपनी यौगिक बल से महाराज त्रिशंकु को स्वर्ग भेज दिया। स्वर्ग तो चले गए, पर जब राजा इंद्र को पता चला कि ये इंसान योग्य नहीं है स्वर्ग आने के, पर ये क्या है, ये अपने गुरु की वजह से यहाँ आया है, तो उसी टाइम इंद्र ने क्या किया, उनको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। उसी टाइम उनको नीचे गिरा दिया। पर विश्वामित्र की तपस्या इतनी थी कि उन्हें नीचे नहीं गिरने दिया। तो उनकी स्थिति कैसी होगी, ना ऊपर थे ना नीचे थे, बीच में लटके रहे। तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इंसान के पास योग्यता ना हो तो स्वर्ग नहीं जा सकता वो। पर भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें तो कोई टोकने वाला भी नहीं है। वहाँ तो उनको वहाँ से नीचे गिराने वाला था, इंद्र ने उनको नीचे गिरा दी क्योंकि योग्य इंसान नहीं था। पर इस युद्ध में जो हिस्सा लेगा वो वैसे योग्य माना जाएगा, क्योंकि धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में दोनों तरफ से, चाहे शत्रु की सेना हो चाहे तुम्हारी सेना हो, दोनों सिर्फ अगर वो प्राण भी त्यागते हैं तो उनको बिना कोई रोक टोक वो स्वर्ग जा सकते हैं। दूसरा उदाहरण है महाराज नृग। नृग के बारे में पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत में कथा आती है। अभी आप द्वारिका जाने से मिस कर गए, छूट गए। द्वारिका अगर जाते हो, द्वारिका में नृग कुंड आता है। वहाँ पे जैसे एंट्री करते हैं गेट पे, तो वहाँ गेट पे ही नृग कुंड है। नृग कुंड कौन थे? नृग एक महाराज थे, और जो नृग थे ये व्यवस्थ मुनि जो मनु हुए हैं उनके पुत्र हैं ये। और ये इतने दानवीर थे, इतने दानी थे, इतने महात्मा थे, ये बहुत दान करते थे। तो इन्होंने क्या किया, कई हजारों गायें, लाखों गायें उन्होंने दान में करी।
तो उनसे हुआ क्या, जिस ब्राह्मण को उन्होंने गाय दान करी, तो गाय दान करने के बाद उस ब्राह्मण के यहाँ से वो गाय वापस आ गई भाग के, और वापस राजा की जो बाड़ा था जहाँ गाय रखते थे, गौशाला थी, वहाँ वापस आ गई, उनमें मिल गई। तो राजा ने फिर अनुष्ठान किया और औरों को, कई लोगों को, ब्राह्मणों को द्वारा गाय बांटी। तो राजा ने किया, जो गाय उसने दान करी थी वो गाय उसने दोबारा किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी, और जिसकी वो गाय थी, यानी जिस ब्राह्मण को दान वो गाय कर चुके थे, वो पहले वाला ब्राह्मण गाय को ढूंढता हुआ आया और राजा से निरीक्षक से कहा कि मेरी गाय मुझे वापस चाहिए, वो गाय आपके पास आ चुकी है। तो राजा ने बोला तुम इसके बदले कोई भी गाय ले लो, गाय तो गाय ही होती है। कहता नहीं, जो गाय मुझे दी मुझे वही गाय चाहिए। राजा ने बड़ी कोशिश करी, ढूंढी, नहीं मिली, वो किसी और को दे चुके थे। राजा ने बड़ी कोशिश करी कि मैं इसके बदले तुम्हें एक गाय नहीं कई गाय और दे सकता हूँ, कहीं चाहे तो धन जमीन और कई दे सकता हूँ, पर ब्राह्मण लालची नहीं होते थे पहले के। तो ये लीला ही है भगवान की यहाँ पे। तो उनसे यही गलती हुई थी कि उन्होंने दान किया हुआ गाय द्वारा किसी को दान कर दिया, इसके चलते उनको गिरगिट का शरीर मिला उनको, और जिसका भगवान ने उद्धार किया। और ये आज तो एक आम बात है, ये है ना, हम जाते हैं तीर्थों में, हरिद्वार जाओ, एक ही गाय को वहाँ हजारों लोगों को दान करवा देते हैं वो लोग। आप जाओगे, आपसे दान करवा देंगे, दूसरा जाएगा दूसरे से दान करवा देंगे, तीसरा तीसरे से, मतलब एक ही गाय वो हजारों लोगों को दिन में दान करवाते हैं, और वो उनका यही काम है। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे उन्होंने गलती से एक गाय जो दान करी थी दोबारा किसी को दान कर दी, उसके चलते उनको गिरगिट का शरीर मिला। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई यहाँ पर इस युद्ध में शरीर को त्यागे तो उसको ही रुकावट नहीं आएगी। तीसरा है कुमारगण। 4 कुमार के नाम सुने आपने। तो चारों कुमारों की घटना आती है। चारों कुमार कैसे बैकुंठ लोग गए थे और बैकुंठ में उनको जय विजय ने रोक लिया। 6 गेट उन्होंने क्रॉस कर लिए। 7वें गेट पे जब पहुंचे, 7वें गेट पे जय और विजय ने उनको रोक लिया कि तुम अंदर नहीं जा सकते। तो ये जो इनके साथ हुआ, भगवान ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, कि तुम धर्म का पालन करने वाले हो, और धर्म के जो पालन करते हैं उनको कोई रुकावट नहीं आती। तो वो धर्म का पालन करने वाले, अगर हम उदाहरण दें तो हमारे सामने है भृगु मुनि का उदाहरण है। भृगु मुनि जो धर्म का आचरण करेगा उनको कोई रोकने वाला नहीं होता। भृगु मुनि का क्या उदाहरण है? एक बार क्या हुआ, सारे ऋषियों के बीच में बहुत जोरदार चर्चा चली, बहस छिड़ गई आपस में। बहस किस बात की छिड़ी? जैसे आजकल के तथाकथित सो काल लोग ज्ञान की कमी के कारण, शास्त्रों को ना पढ़ने के कारण कौन भगवान है ये साबित करना मुश्किल हो जाता है ना। हर कई अपने अपने पंथ बना रखे लोगों ने, 100 पंथ बना रखे अपने लोगों ने। तो उस टाइम भी यही स्थिति थी। सारे ब्राह्मण, सारे ऋषि मुनि बहस कर रहे हैं आपस में। कोई कहता है कि दुर्गा भगवान है, कोई कहता है शिव जी भगवान है, कोई कहता है ये भगवान है। तो तीनों का मेन मुद्दा चला। मुद्दे तो बहुत उठे। कोई कहता है गणेश भगवान है, कोई कहता है कार्तिकेय भगवान है, कोई कहता है दुर्गा भगवान है, कोई कहता है शिव जी भगवान है, कोई कहता है ब्रह्मा भगवान है, कोई कहता है विष्णु भगवान है। बहुत बहस छिड़ी आपस में, कई मत के लोग थे। तो इतने में एक आए बुद्धिमान, कहते लड़ने की बात क्या है इसमें, ये बताओ पहले तो ब्रह्मा और विष्णु को अलग कर दो, पहले खानदान का झगड़ा निपटा लेते हैं। खानदान का झगड़ा क्या है? बाप बेटा, 2 बेटे हैं और एक बाप और एक माँ है। इन चारों में बड़ा कौन है? कहता शिव जी। कहते तीनों बड़े चुप हो जाओ। घर वाली यानी दुर्गा और 2 बेटे हैं गणेश और कार्तिकेय, तो ये भगवान नहीं है ना। आपने कहा सुप्रीम कौन है? तो बेटा बाप से सुप्रीम तो है नहीं। तो गणेश और कार्तिकेय भगवान नहीं है, दुर्गा भगवान नहीं है। पति, इसको लाइन में खड़ा करो। इनके पर हम सोच सकते हैं कि हाँ ये भगवान है या नहीं है ना। तो 3 तो साइड हट गए, गणेश कार्तिक और दुर्गा वाले। बात तो सही थी, बात में दम था। पिता के रहते कैसे कोई कह सकता कि मैं बड़ा हूँ या मैं महान हूँ? पत्नी कैसे बोल सकती कि मैं महान हूँ? तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश रहे। अब तीनों के ऊपर चर्चा छिड़ी कौन बड़ा है। तो कई
लगे प्रमाण देने शास्त्रों से, पर निर्णय न निकल पाए, कोई साबित नहीं कर पाया। तो भृगु मुनि को कहा कि आप बड़े बुद्धिमान हैं, विवेकवान हैं, एक काम करो, ये काम आपको करना है। क्या करना है? आपको इन तीनों की परीक्षा लेनी है। तीनों की परीक्षा लीजिए आप, कौन महान है पता करिए। तो पहले भृगु मुनि ब्रह्मलोक गए अपने पिता के पास, तो भृगु मुनि ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो भृगु मुनि जब ब्रह्मा के पास पहुंचे तो जाते ही भृगु मुनि ने प्रणाम नहीं किया, उनको खड़े हुए। तो पिता ने सोचा इतना नालायक औलाद है, बाप खड़ा है सामने, बाप को पाँव तो छूने चाहिए, हेलो हाय तो करना चाहिए कम से कम, हाय डैड भी नहीं बोला कम से कम, पाँव छूना तो बहुत दूर की बात है। तो इतना नालायक हो गया, कहते हैं ब्रह्मा को बड़ा गुस्सा आया कि ये संस्कार मेरे तो नहीं है, बड़ा ज्ञान है, इसलिए अहंकार आया शायद। तो ब्रह्मा उसी टाइम शाप लगे देने की ये जो है मूर्ख है, बड़ों का मान सम्मान करना नहीं जानता। उसी टाइम ब्रह्मा लगे श्राप देने। तो घरवाली ने रोक लिया, नहीं नहीं तुम्हारा बेटा भाई श्राप मत दो। तो भृगु मुनि देखते हैं पापा को गुस्सा आ गया, ये भगवान नहीं है, जिसको गुस्सा आता है उसे भगवान नहीं कह सकते हम, ये भगवान कहने के लायक नहीं है। उसी टाइम वहाँ से चले गए भृगु मुनि, कैलाश पर्वत पहुँचे। कैलाश पहुँचे तो वहाँ पे शिव जी जो ध्यान मगन बैठे हुए हैं। अब भागवत पढ़ेंगे आगे, भागवत में वर्णन है कि शिव जी और भृगु दोनों भाई हैं सगे आपस में, क्योंकि भृगु के पिता भी ब्रह्मा हैं और शिव जो हैं उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के माथे से हुई है, इसके चलते दोनों भाई हैं आपस में। तो भृगु मुनि जैसे ही कैलाश पहुँचे तो शिव जी तुरंत दौड़े दौड़े आए गले लगाने के लिए कि मेरा भाई आया है। जैसे ही शिव जी भृगु मुनि को गले लगाने लगे, उसी टाइम भृगु मुनि खड़ा कहते चुप साइड हो जाओ, पता है ब्राह्मण हूँ, दिन में 3 बार नहाता हूँ, तुम सबसे अछूत प्राणी हो दुनिया के, शमशान में रहते हो, भूतों के संग में रहते हो, नंगे रहते हो, गले में सांप है, ये किसी सभ्य इंसान का पहनावा होता है? सोचो किसी के घर में कोई ऐसा इंसान आ जाए, पूरी राख लपेटी है, गले में सांप है, जटें फैली हैं, देखने में डरावना लगे, गले में मुंडियों की माला, चलो ठीक है तुलसी माला पहनता है, रुद्राक्ष पहन लिया, मुंडियों की माला पहनी है, हड्डी अशुद्ध होती है, हड्डी मरता है इंसान तो घर के बाहर रखते हो, तुम गले में पहन के घूम रहे हो, सबसे अशुभ प्राणी तुम, और तुम मुझे गले लगाओगे। और सोचो शिव जी को कोई ऐसी बात बोले और शिव जी उसको माला पहनाएंगे। शिव जी ने उसी टाइम त्रिशूल उठाया, कहता मैं इसको मार दूंगा। तो पार्वती ने रोका, तुम्हारा भाई शांत हो जाओ। तो शिव जी के डर को देख के, क्रोध को देख के भृगु मुनि वहाँ से ही भागा बेचारा, कहता है भैया को गुस्सा आएगा, ये भी भगवान नहीं है। तो पहुँचे बैकुंठ लोक। जब बैकुंठ पहुँचे भृगु मुनि, 6 द्वार क्रॉस कर ली, किसी ने नहीं रोका। 7वां द्वार जय विजय, जहाँ पे कुमारों को रोका गया था वहाँ भी नहीं रोका, डायरेक्ट विष्णु के धाम में नहीं पहुँच के सीधे घर के अंदर कमरे में घुस गए, डायरेक्ट कमरे में घुस गए जहाँ विष्णु लेटे हुए और पत्नी सामने बैठी पाँव दबा रही है। ना दाएं देखा ना बाएं देखा है, मारी लात, सीधी किक मारी छाती पे, और जैसे ही किक मारी भगवान खड़े हो गए और भृगु मुनि के पाँव को सहलाने लगे। कहता है मेरा हृदय चट्टान की तरह, फौलाद की तरह स्ट्रॉन्ग है, और ब्राह्मण बड़े कोमल होते हैं, कहीं चोट तो नहीं आई। और भृगु की आंखों से आंसू लगे बहने, मैंने ये क्या कर दिया। कहते हैं इतना भी कोई सहनशील हो सकता है? पापा को मैंने प्रणाम नहीं किया, भैया को मैंने गले नहीं लगाया, उन्होंने मारने के लिए दौड़े मेरे, इनको तो मैंने मार दिया और ये पाँव छू रहे हैं मेरे। क्योंकि भृगु मुनि ने तो वहाँ मन से अपराध किया, ब्रह्मंच के आगे। कैलाश पहुंचे तो वाणी से अपराध कर दिया, मुंह से बोल दिया। और यहाँ पे ना मुंह से बोला ना मन से, डायरेक्ट प्रहार कर दिया। तो भृगु मुनि बड़े दुखी हुए, कहते ये है भगवान, इतना सहनशील भी हो सकता है। तो सारे ब्राह्मणों की सभा में डिसाइड किया गया कि परम भगवान कौन है, ये विष्णु है, कृष्ण है। दूसरा उदाहरण सुदामा। कितने गरीब थे सुदामा, क्या योग्यता थी सुदामा के पास? कोई धन था? कुछ नहीं था। क्या थी? सिर्फ एक भक्ति थी। भक्ति के चलते सुदामा भगवान कृष्ण के धाम गए।
दौड़े दौड़े भगवान बाहर लेने आए सुदामा को। हम जाने की बात करें, दौड़े दौड़े लेने आए, और लेने ही नहीं आए, भगवान डायरेक्ट उनको अपने बेडरूम में लेके गए, अपने सिंहासन में बिठाया है, अपने हाथों से पाँव धोए और चरणामृत पिया। सोचो, भगवान अपने भक्त का चरणामृत पी रहे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आई। तो यही बात भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम अपने स्वधर्म का पालन करोगे, भक्ति क्या है, धर्म का पालन करना है अपने, तो क्या होगा, तुम्हें कोई रुकावट नहीं आएगी। पर अब हम बात करेंगे छोटा सा यहाँ पे कि कुछ स्वर्ग की प्राप्ति को बहुत बड़ी बात थोड़ना है, ये कोई कल्याण नहीं है। ये उन लोगों के लिए कल्याण हो सकता है जो कम बुद्धिवान है, जिनके पास कम बुद्धि है, वो ही स्वर्ग के नाम से लालायित होते हैं, स्वर्ग की इच्छा करते हैं। लेस इंटेलिजेंट, जो कि बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि हो सकता है स्वर्ग में बड़ी सुविधा है, बहुत सुख है स्वर्ग के अंदर, बहुत ऐश्वर्य है, बहुत धन है, पर वहाँ पे एक कमी है। क्या है? भगवान 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं, भगवान के कहते हैं वहाँ पे कि पुण्य क्षीण होने पर, जैसे पुण्य खत्म होते हैं इंसान के, उसको द्वारा नीचे गिरना पड़ता है। जैसे कि आपने कड़ी मेहनत करी है ना, बैंक बैलेंस इकट्ठा किया, और बैंक बैलेंस जितना आपके पास है, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड लेके चले गए, आप स्मार्ट कार्ड लेके चले गए विदेश घूमने के लिए, आपको वीज़ा मिल गया 1 महीने का, 1 महीने का वीज़ा आपके पास है, आपके जेब में पैसा है। जिस दिन आपके वीज़ा की डेट खत्म होगी, उसी दिन आपको वापस उठा के फेंक दिया जाएगा। आप उस कंट्री में उससे 1 दिन आगे नहीं दिख सकते, और दिखे तो जेल में डाल दिया जाएगा आपको। ये हमारे पुण्य है, मतलब पुण्य खत्म होते ही हमें वो जगह छोड़नी पड़ती है। वैसे भगवान गीता में कहते हैं 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में कि जैसे ही इंसान के पुण्य खत्म होते हैं, उनको दोबारा नीचे आना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग जाना कल्याण नहीं है, स्वर्ग जाना बुद्धिमता नहीं है। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं वहाँ पे, अच्छा तो ये होगा कि सच्चिदानंद जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहाँ से इस दुख में संसार में लौटना नहीं होता। तो प्रश्न ये उठता है यहाँ पर, तो भगवान यहाँ पर स्वर्ग की प्राप्ति को क्यों बता रहे हैं, उसको क्यों महत्व दे रहे हैं यहाँ पे? तो इसका एक ही उत्तर है यहाँ पर क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि युद्ध से नरक की प्राप्ति होगी। अर्जुन नरक की बात करते पिछले अध्याय में। तो भगवान ही कह रहे हैं कि यहाँ पे ये युद्ध इतना कल्याणकारी है कि इस युद्ध में यदि कोई व्यक्ति जो कुछ भी नहीं जानता होगा स्वर्ग नरक के बारे में, वो सिर्फ युद्ध करने के लिए आया है, कहते हैं उसको ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। पर जो जानते हैं कि धर्म क्या है, धर्म का पालन करते हैं, है ना, और जिनकी भौतिक भोगों की इच्छा नहीं होती, वो भौतिक भोग नहीं चाहते, उनकी इच्छा समाप्त हो चुकी है, और जिन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लिया है, भक्ति उत्पन्न कर ली है जिन्होंने, उनको क्या होगा? उनको इस शरीर को त्यागने के बाद भगवान कह रहे हैं कि वो यहाँ मरेंगे इस युद्ध में, तो उनको वैकुंठ प्राप्त होगा। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य भगवान के शुद्ध भक्त थे। बाकी जितने भी मरे सैनिक दोनों पक्षों के सब स्वर्ग गए, पर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह वैकुंठ गए थे। ये स्वर्ग नहीं गए, ये वैकुंठ गए। तो यहाँ पे इस युद्ध में जितनी भी सेना है वो अपने कल्याण के बारे में नहीं जानती, वो कल्याण के बारे में नहीं जानती, वो नहीं जानती अच्छा क्या बुरा क्या है। इसलिए वो यहाँ मरेंगे तो उनको क्या होगा? स्वर्ग प्राप्त होगा, क्योंकि वो भाग्यशाली हैं कि वो इस धर्म युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो अधर्म की साइड ही क्यों ना ले रहे हैं, कि भगवान सामने खड़े हैं, भगवान के सामने मर रहे हैं वो लोग, भगवान के सामने मरे या पीछे से मरे, जो भी मरेगा स्वर्ग जाएगा, भगवान कह रहे हैं। इसलिए ये क्या है? तुम्हारा धारणा गलत है। तो पिछले अध्याय के प्रश्न का उत्तर भगवान ने यहाँ दिया है कि अर्जुन ने कहा नरक की प्राप्ति होगी, तो भगवान कह रहे हैं किसी भी सूरत में नरक की प्राप्ति नहीं है यहाँ पे। और भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये धर्म युद्ध जो है भाग्यशाली क्षत्रियों को मिलता है। क्या कहा यहाँ पे? सुखी नहा क्षत्रिया पार्था लभंते युद्धम अदृश्यम। ये पारत सुखी अथवा भाग्यशाली क्षत्रिय ही
ऐसी धर्म युद्ध प्राप्त करते हैं। अर्जुन ने प्रथम अध्याय में क्या कहा, पहले अध्याय में कहा था 36वें श्लोक में, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। हे माधव, अपने स्वजनों की हत्या करने पर, उनका वध करने पर किस प्रकार का सुख प्राप्त होगा, हम किस प्रकार भाग्यशाली बनेंगे। तो उसका उत्तर भगवान यहाँ दे रहे हैं क्या, कि अर्जुन पहले से सुखी और भाग्यशाली है क्योंकि उसको ये धर्म युद्ध प्राप्त हुआ है। और धर्म युद्ध है क्या, तो भगवान कह रहे हैं ईदृशम युद्धम। ईदृशम युद्धम मतलब इस प्रकार का युद्ध भाग्य से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है एक, कि इस युद्ध की विशेषता क्या है कि इसको हम धर्म युद्ध कहें। क्या इसको धर्म युद्ध क्यों कहें हम लोग, तो इसको धर्म युद्ध इसलिए कहते हैं। इसका उत्तर क्या है, प्रपात जी लिखते हैं यहाँ तात्पर्य में कि क्षत्रिय का धर्म है कि वे प्रजा की शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए युद्ध करे। शांति बनाए रखने के लिए, प्रजा का पालन करने के लिए युद्ध करना चाहिए। तो कौरवों ने जैसा व्यवहार पांडवों के साथ किया वो कैसा था, समाज में शांति को खत्म करने वाला था, अव्यवस्था फैलाने वाला था। तो अगर कोई इस प्रकार का जो आचरण करता है तो समाज में शांति नहीं होगी, भय पैदा होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी किसी की धन संपत्ति को छीन सकता है। उदाहरण है, राजा चोर है, राजा अगर धन संपत्ति दुर्योधन छीन रहा है एक किसकी, अपने भाई की, तो बाकी प्रजा कहाँ सुरक्षित है। दूसरा, कोई किसी के मकान में आग लगा सकता है, आग लगाई कौरवों ने। कोई किसी को भी जहर खिला सकता है, जहर खिलाया भीम को। कोई किसी की भी स्त्री का बलात्कार कर सकता है, अपनी भाभी का उन्होंने बलात्कार करने की कोशिश करी, उसका अपमान करने की कोशिश करी। कोई किसी को जान से मार सकता है, मारने का प्रयास किया। कोई किसी की भूमि को छीन सकता है बलपूर्वक, उनकी भूमि छीनी। तो कितने अत्याचार किए पांडवों के साथ। अगर यहाँ पर अब पांडव जो है कौरवों का वध नहीं करते हैं तो समाज में गलत मैसेज जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि पांडव जो हैं इस धर्म युद्ध का पालन करें और क्या, कौरवों को जान से मारें। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो कौरव हैं, पापी हैं, दुराचारी हैं, सब पाप करने वाले हैं, युद्ध में मरने से इनको इनके पापों से मुक्ति मिलेगी। पहला फ़ायदा ये। दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि युद्ध में जो कौरव मारे जाएंगे उससे समाज में भय पैदा होगा, डर पैदा होगा। डर किस बात का पैदा होगा कि किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी के पर स्त्री पर नज़र नहीं डालनी चाहिए, किसी के घर की तरफ आंख नहीं उठानी चाहिए, किसी की धन संपत्ति पे आंख नहीं उठानी चाहिए, किसी को मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये समाज में ज़रूरी है। बच्चा चोरी करके आए और माँ बाप उसको थप्पड़ ना मारें तो बच्चे को शय मिल जाती है कि दोबारा चोरी करनी चाहिए, तो सज़ा नहीं मिलती है। आज क्यों चोरियाँ ज़्यादा हो रही हैं, समाज में गलत काम क्यों हो रहे हैं, डर नहीं है, कोई सज़ा देने वाला है ही नहीं। पैसा है तो न्याय हमारा है, जेब में पैसा होना चाहिए आपके पास, दुनिया के सारे गलत काम कर सकते हो, आपके पास लाइसेंस है, पैसा लाइसेंस है कलयुग में गलत काम करने का। तो डर समाज में होना चाहिए। तो कौरवों को मारेंगे तो समाज में डर फैलेगा, डर पैदा होगा तो लोग गलत काम करने से घबराएंगे। तो अगर देखें आजकल के जो ये आधुनिक युग हैं, जो आजकल के ये युद्ध हो रहे हैं, इस पर हम चर्चा करने का प्रयास करें तो एक बार प्रभुपाद जी ने इसी श्लोक पे लेक्चर दिया था 1973 में। और प्रभुपाद जी ने जो आजकल के युद्ध है उनका अर्थ बताया। क्या क्या प्रभुपाद जी ने राजनीतिक युद्ध कहा। ये युद्ध जो है धर्म युद्ध नहीं है, ये युद्ध के राजनीतिक युद्ध हैं। जैसे हमारा देश प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे भारत में पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के बीच में क्या युद्ध की योजना लगी रहती है, बना रहे हैं आपस में, आए दिन बना ही रहे हैं। ये क्या है, राजनीतिक है। ना तो पाकिस्तान की सरकार और ना ही हिंदुस्तान की सरकार ठीक से राज्य की व्यवस्था कर पा रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे। इसलिए अपना ध्यान, तो इसलिए वो अपना ध्यान क्या है, इस धार्मिक नारे की ओर क्या मोड़ते, क्या करते हैं वो कहते हैं हिंदू हमारे शत्रु हैं, मुस्लिम हमारे शत्रु हैं। ये धर्म नहीं, ये राष्ट्रीय नारा है।
ये सिर्फ राजनीतिक खेल है। अपना फ़ायदा उठाने के लिए वो निर्दोष लोगों को मरवाते हैं, अपनी सत्ता में बने रहने के लिए। सिर्फ उनको समाज का कल्याण नहीं चाहिए आजकल के नेताओं को। तो होता क्या था, राजा का उद्देश्य क्या होना चाहिए था? राजा का उद्देश्य होता है कि अगर कोई सही से शासन ना कर पाए तो उस पर आक्रमण करके उसको हरा के उसका राज्य छीन ले। क्यों? वहाँ पे धर्म की स्थापना की जा सके। लोगों के कल्याण के लिए राजा पहले अटैक करते थे एक दूसरे राज्य के। देखते थे अगर वो कोई राज्य जो है सही से नहीं चला पा रहा, राजा गलत काम ज़्यादा कर रहा है, अय्याशी कर रहा है, तो उस राजा को हरा के उसका राज्य छीन के वहाँ की राज्य को अपने अधीन में लेके राजा उस पर शासन चलाते थे और वहाँ धर्म का पालन करवाते थे। पहले के राजा बलपूर्वक धर्म का पालन करवाते थे। पहले के राजा ऐसे होते थे, बलपूर्वक। वहाँ ये रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती थी आप प्लीज़ एकादशी का व्रत करिए, भगवान का नाम का, नहीं करना पड़ेगा। आजकल बोलना पड़ता है। असुरों की सभ्यता सारी, क्योंकि राजा पहले खुद धर्म का पालन करता। पहले के राजाओं को राज ऋषि कहते थे। राजा और ऋषि ये दोनों होते थे। वो ऋषि जैसा आचरण करते थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे, उसे राज ऋषि कहते थे। तो राज ऋषि होने के नाते वो धर्म के आधार पर प्रजा का पालन करते थे। और धर्म के आधार पे क्या होता है? प्रजा पुत्र होती है, धर्म पुत्र होती है। अपने पुत्र का कोई कैसे शोषण करे? तो ये आजकल की जो राजा हैं, आजकल के जो नेता हैं, वो पुत्र नहीं मानते। वो तो कहते हैं सिर्फ 5 साल के लिए मुझे आप बना दो, आऊँगा तुम्हारा बाप बन के, माँ बन के, पर चुड़ैल की तरह तुम्हारा सब कुछ नोच नोच के तुम्हारा खा जाऊँगा। ये हैं आजकल के असुर। तो अगला शब्द है यहाँ पे सुखीना। प्रभुपाद जी ने इसका मतलब बताया है सुखीना। तो सुखीना शब्द का अर्थ क्या है? अत्यंत सुखी। अत्यंत सुखी इसका मतलब है। तो इसका अर्थ यह है कि क्षत्रिय को युद्ध करने में उतना ही सुख मिलता है जितना सुख किसी, उदाहरण के तौर पे, एक लड़के को लड़की के साथ मिलता है। तथा कथित सुख है ये। तो यहाँ पर भगवान के अंदर भी युद्ध करने की इच्छा है। देखा जाए भगवान के अंदर भी युद्ध करने की इच्छा रहती है, इसलिए भगवान आते हैं युद्ध करने के लिए, लीला करने के लिए। तो ये सारी इच्छाएं, काम, क्रोध, लोभ, ये भगवान के अंदर भी हैं। भगवान के अंदर है इसलिए हमारे अंदर भी हैं। तो यही कारण है, अगर हमारे भगवान के अंदर नहीं है तो हमारे अंदर कैसे होती? हमारे अंदर हैं, इसका मतलब भगवान के अंदर भी हैं। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को युद्ध करने का सुख देना चाहते हैं। ये सुख भगवान भी ले सकते हैं, चाहे तो भगवान भी तो युद्ध कर सकते हैं। और भगवान ने शपथ ली थी, वचन दिया था कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध में नहीं लड़ूंगा। क्योंकि भगवान चाहते थे कि ये युद्ध का जो सुख है क्योंकि क्षत्रिय के लिए सुख कहा गया, ये उससे बहुत आनंद आता है युद्ध करने के लिए। तो ये युद्ध का आनंद भगवान भी ले सकते थे, भगवान चाहते थे। पर इस युद्ध का आनंद जो है, सुख जो है, मैं अपने भक्त को दूँ। इसका श्रेय किसको दूँ? अर्जुन को दूँ। हालांकि मारा तो सबका भगवान नहीं था, पर श्रेय किसको दिया है भगवान ने? अर्जुन को, अपने शुद्ध भक्त को। तो यहाँ पर इसका मतलब यही होता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं आगे, तात्पर्य में क्या लिखा प्रभुपाद जी ने? अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अर्जुन के द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे, अज्ञान के कारण थे सारे। क्योंकि वे अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था। सोचो, लड़ाई में खड़ा है, सामने गोली चल रही हैं और हम भी गोली ले, बंदूक लेके खड़े हैं, पर हम बंदूक को छोड़ के हार पहनाने जाते हैं। सामने गोली चल रहे हैं, हम हार पहनाएंगे नहीं। युद्ध के समय हिंसक बनना ही पड़ेगा। आप अहिंसा का पालन नहीं कर सकते, पर अर्जुन अहिंसा का पालन कर रहा है। तो यह अज्ञानता भगवान कह रहे हैं, ये मूर्खता के लक्षण है भगवान कह रहे हैं अर्जुन के अंदर। तो उसको सम्मान नहीं दिया भगवान ने, उसका ये नहीं कहा नहीं तुम बहुत अच्छी बात कर रहे हो, बहुत युद्ध ना करना ये बहुत अच्छी बात है। ठीक, अच्छी बात थी, पर तब थी जब इसका समय था बात करने का, अब समय नहीं रहा।
अब पानी सर से ऊपर जा चुका, अब तुम्हें इनको मारना पड़ेगा, और ये तुम्हारा स्वधर्म है, क्योंकि तुम इनको नहीं मारते हो तो तुम समाज में अव्यवस्था खुद फैलाओगे, क्योंकि उसको ना रोकना भी क्या है, पाप है। अगर कोई गलत काम कर रहा है, आप गलत ना काम करो, पर गलत काम करते हुए को ना रोको, ये भी गलत काम ही है, ये भी अपराध ही है, ये भी क्राइम ही है। तो अर्जुन को भगवान कहते तुम रोको इसको, इनको मारोगे तो समाज में डर पैदा होगा। जब तक डर नहीं है इंसान के अंदर, इंसान गलत काम करने से कभी नहीं रुकेगा। बहुत जरूरी डर। तो भगवान इस डर को कायम करना चाहते हैं, इस डर को बनाए रखना चाहते हैं लोगों के बीच में, ताकि दुनिया गलत काम ना करे। देखा कितनी व्यवहारिक शिक्षाएं गीता की, यार हम सोचें इसके ऊपर ध्यान से, हमारी लाइफ में कितनी आपस में रिलेट करती हैं सारी शिक्षाएं गीता की। ये उस टाइम के लिए नहीं है, इस टाइम के लिए भी है। अगर आज गीता पढ़ाई जाए और राजा जो है आजकल के गीता के अनुसार शिक्षाओं का पालन करें, और उसके अनुसार धर्म का पालन करें और शासन करें, और क्या लोगों को दंड दें। मैं कहता हूँ भारत में नियम होना चाहिए, कोई खून करता है तुरंत कोई सुनवाई नहीं, चौराहे पे जाके गोली मार दो उसको। कोई बलात्कार करता है कोई सज़ा नहीं उसके लिए, कि हाँ जाओ उसको मेहमान बनाओ, थाने में जाके पहले उसको अच्छी से उसकी सेवा करो, रोज़ सुबह शाम का उसको नाश्ता दो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, जैसे वो कैदी नहीं दामाद है, दामाद की तरह सेवा करते हैं वहाँ, उसकी खिला रहे हैं पिला रहे हैं। गलत काम नहीं, ऐसे लोगों को तुरंत सज़ा देनी चाहिए। ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे तुरंत सज़ा दी जाती है, और छुपा के नहीं, सड़क पे ला के सबके सामने सज़ा दी जाती है। कुछ सबके सामने सज़ा देने से क्या फ़ायदा होता है, दुनिया देखती है। एक बंद कमरे में सज़ा दे दी है, कौन देख रहा है? सज़ा वो है जो हजारों लोगों के बीच में दी जाए, ताकि दुनिया देखे और सीखे, इसने ये गलत काम किया था, इसके लिए इसको ये सज़ा दी है, और मैं करूँगा तो मुझे भी ये सज़ा दी जाएगी। ये नियम होना चाहिए, ये राजधर्म है, क्योंकि इसके माध्यम से मैसेज दिया जाता है समाज के अंदर। तो भगवान इसलिए अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए, और अर्जुन को बता रहे हैं तुम बहुत भाग्यशाली हो, हैं। सुखी ना शब्द यूज कर, तुम्हें सुख की अनुभूति होनी चाहिए, सुख का अनुभव होना चाहिए। दोनों सूरतों में तुम्हारा फ़ायदा ही फ़ायदा है, तुम धर्म का पालन करने वाले हो। तो हम भी धर्म का पालन करें और भगवान की शिक्षाओं का पालन करें, अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करें, तो हम भी सुखी ना हो सकते हैं, हम भी सुखी ना हो सकते हैं, शरीर के साथ भी और शरीर के बाद भी। है ना, पॉलिसी आती है लाइफ इंश्योरेंस की, कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। हालांकि ऐसा होता नहीं, ना जीवन के साथ में ना जीवन के बाद में। आपने पैसा दिया इंश्योरेंस वालों को, बताओ क्या आपके जीवन के साथ में है? उनकी पॉलिसी होती है मरने के बाद, तो मरने के बाद तो आपको फिर भी नहीं मिली। दोनों सूरत में आपकी नहीं है वो तो पॉलिसी, ना जीवन के साथ ना जीवन के बाद। और भगवान कह रहे हैं कि तुम धर्म का पालन करोगे तो जीवन के साथ और जीवन के बाद दोनों में तुम्हारा फायदा होगा। यह धर्म, यह शास्त्र। तो हमें जीवन में इनको गंभीरता से उतारने का प्रयास करना चाहिए। मैं भी प्रयास करूँगा इनको उतारने का, शिक्षाओं का, है ना। आप भी प्रयास करिए, तब जाके देश में हमारे शांति स्थापित होगी। और इसकी शुरुआत मैंने कहा था आपसे, हमें घर से करनी है शुरुआत, हमें बाहर से नहीं करनी है। हम सोचें कि हम देश को बनाएंगे, देश को सुधारेंगे, देश को छोड़ो, पहले अपने आप को सुधारो। हम नेता बनेंगे, ये बनेंगे, नहीं, आप अपनी शुरुआत करो। पहले इंसान को अपने आप को सुधारना चाहिए, दूसरे की बात में सोचनी चाहिए। हम दुनिया को सुधारने की बात पहले करते हैं, अपने को सुधारते नहीं। हमारे अंदर ये कमी है सर, हमारे अंदर ये कमी है, ठीक है। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें बहुत शिक्षाएं मिलती हैं, बहुत सारी, ठीक है। धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण।